श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के दौर में अगर सुखी रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये किसी का विचार नहीं बल्कि इस युग की कड़वी सच्चाई है। जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के साथ धोखा करना है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो सच्चे मन से की गई दुआएं भी मुसीबतों को टाल सकती है। आपने दिल की बातें कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि सच बोलने वालों की दुनिया में हमेशा कद्र होती है। लेकिन साथ ही दूसरों के दिल को पढ़ने और समझने की कला भी सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझदारी और भावनाओं की गहराई से बनते हैं और टिकते हैं। रिश्ते कभी टूटते अगर हम अपने अंदर धैर्य, लगन, हिम्मत और सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक कोई काम शुरू नहीं किया जाए तब तक वह पूरा नहीं हो सकता। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसकी शुरुआत होती है, लेकिन जिसने पहला कदम बढ़ा दिया वह आधी जंग पहले ही जीत चुका होता है। हार मान लेना सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन जो डटे रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। आज कठिनाइयों से भरा हो सकता है, कल उससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन यदि आप डटे रहे तो परसों का दिन सुनहरा जरूर होगा। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरी है एक अटूट संकल्प। जब तक इंसान खुद को मजबूत बनाए रखे तब तक कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांसें उधर है जो घमंड इस बात का, यहाँ सब किरदार है और एक दिन इस किराए के घर को छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए घमंड, ईर्ष्या और नकारात्मकता में समय व्यर्थ मत करो। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिसने परेशानियों पर नियंत्रण पा लिया वह विजेता बना, और जिसने उन्हें अपने सिर पर बोझ बना लिया वह जीवन की दौड़ में पीछे रह गया। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती रहती है। उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे तब याद रखना, ईश्वर आपको हमेशा हाथ थामे खड़ा रहेगा। जीवन के गहरे सबक धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास। क्रोध आने पर थोड़ा रुकना सीखो और गलती होने पर थोड़ा झुकना सीखो। यही जीवन का संतुलन है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर उन्हें पकड़ने की जिद करोगे तो जीवन स्वयं तुम्हारे लिए एक नरक बन जाएगा। इसलिए बेहद की फिक्र मत करो। अगर चिंता में जलोगे तो सिर्फ खुद को तकलीफ दोगे, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। तन्हाई भी एक अपना अलग ही मजा होता है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी हिम्मत में छिपी है, बस उसे पहचानने की देर है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सपने पूरे होते हैं। को बैठकर सोचने से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी इंसान के पीछे भाग कर बर्बाद मत करो। इससे कई गुना बेहतर है कि अपनी सपनों के पीछे भागो, उन्हें पूरा करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यदि रखना बच्चा गिड़गिड़ाते ही चलता सीखता है, डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट लगने से मत घबराओ, क्योंकि चोट लगना ही को संभालना सिखाती है। सफलता के रास्ते में कई ताने मिलेंगे, कई लोग तुम्हें हतोत्साहित करने में कोशिश करेंगे, लेकिन निराश मत होना। यह वही समय होगा जब तुम्हें खुद को पहचानने का मौका मिलेगा। माँ के बाद इस दुनिया में सिर्फ हिम्मत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। हिम्मत हारने वालों की नहीं, इतिहास बनाने वालों की पहचान होती है। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमक उन्हीं की होगी जो खुद को तराशने का
मादा रखते हैं। जिंदगी के सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ मतलबी लोग भी बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा सके। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो, क्योंकि ऊपर वाला किसी को भी ऊंचाई और गिरावट देने में देर नहीं करता। आज का रास्ता बनाया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले और मेहनत से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना संघर्ष, ना ही रिश्ते। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है, जहाँ संकट में साथ देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह चलने वाले लोग दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास बनाते हैं। अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता जरूर है। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे इसे अपना लिया उसका जीवन बदल गया। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। जो दुख तुम्हें आया ही नहीं, उसके बारे में सोचकर दुखी होने वाले लोग जरूरत से ज्यादा कष्ट भोगते हैं। इसलिए जीवन को जियो, हर पल को समझो और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। असफलता ही सफलता की नींव है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर तुम कभी असफल नहीं होगे तो सीखेंगे कैसे, और अगर सीखेंगे नहीं तो खुद को बेहतर कैसे बना पाओगे। याद रखो, असफलताएं हमें मजबूत बनाती है, हमें नया सिखाती और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए असफलता से घबराने की बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जो इंसान हालातों से लड़कर अपनी तकदीर बदल देता है वही असली विजेता होता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्या पता कल खुद तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम लेकर आए और तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाए। खुशी और आजादी जुड़ी होती है साहस से, और निडर होकर अपनी सपनों की राह पर चलता है वही असली आजाद इंसान होता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी सपना और कोई भी सफर लंबा नहीं चल सकता। अगर किसी भूल की वजह से बीता हुआ कल तुम्हारे लिए कड़वा था तो उसे याद करके अपने आज को खड़ा मत करो। जीवन में वही सफल है जिसने अपने लक्ष्य को पकड़ और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पतन के 5 सबसे बड़े कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल करने की आदत। जो व्यक्ति इनसे बाहर निकल जाता है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर तुम अपने काम को दिल से पसंद करते हो तो तुम जरूर सफल होगे। जो इंसान सच्चाई और मेहनत से कमाता है वह हमेशा सुखी रहता है, लेकिन छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः दुखी देता है। सबसे बड़ा जवाब चुप रहना है और सबसे बड़ी सजा किसी को माफ कर देना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रखना फिर भी मौसम के हिसाब से पत्ते गिरते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने सपने को मरने मत दो। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लो कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा कठिन समय ही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों से प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करके खुद को कमजोर करता है। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे सिर्फ आराम और सुख चाहिए वह मेहनत से भागता है, और जो मेहनत से भागेगा वह कभी सफल नहीं होगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आलस्य और टाल मटल को अभी से त्याग दो
अपने काम को कल पर कभी मत टालो, क्योंकि जो लोग समय की कदर नहीं करते उनके पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। खुद पर भरोसा ही असली सफलता की कुंजी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सफल वही होता है जिससे अपनों पर भरोसा हो, खुद को काबिल समझे और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। याद रखना, जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। जीवन की असली सीख संघर्ष ही असली शक्ति है। दानवीर कर्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के अन्यायों की शिकायत की तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिए, कर्ण, तुम अपने जीवन के संघर्षों की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने मेरे जीवन को देखा है? मेरा जन्म कारागार में हुआ, जहां मेरी पहली सांस भी बंदी थी। पैदा होते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं जन्मा उसी रात मुझे अपनी माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने अपना बचपन एक सामान्य ग्वालों की तरह बिताया, हाथों से गोबर उठाया, जंगलों में गाय चराई। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर जानलेवा हमले हुए। कई बार मुझे मारने की साजिशें रची गई। मेरे पास कोई राजसी ठाट बाट नहीं था, ना ही कोई विशेष शिक्षा। फिर भी सबसे बड़ा शत्रु मेरा अपना मामा ही महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमान सहना पड़े, बल्कि यह है कि तुम उन अपमानों का जवाब कैसे देते हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है तुम उसका कैसे उपयोग करती हो। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तोड़ती है या निखारती है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। कि सबक यह है कि जीवन में सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में हमें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो उठकर दोबारा खड़ा हो जाता है वही असली योद्धा होता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य बनते हैं। गलतियां केवल वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। निकम्मों की जिंदगी में तो सिर्फ दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती बल्कि उसके अच्छे कर्म की होती है, और जो इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता वह दूसरों से इज्जत की उम्मीद भी नहीं कर सकता। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखा। घमंड और अभिमान अंधा कर सकता है, और जब कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर बिना सोचे समझे उड़ता है तो वह गिरते वक्त संभल नहीं पाता। सिर्फ वे लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सकती हैं। चिंता उतना ही करो जितनी जरूरी हो। अगर चिंता से समस्या हल हो जाए तो करो, वरना उसे त्याग दो।